नमस्कार, अक्षय वाणी न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 6 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा पुत्र श्री गंगाराम शर्मा ने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जब मैं रात्रि तकरीबन 9 बजे घर की तरफ जा रहा था, तभी रामू कुशवाहा, श्याम कुशवाहा तनय तुलसीराम कुशवाहा ने 2-3 अज्ञात लोगों सहित मुझे धमकी दी है कि अंकुश शर्मा के मामले से दूर रहें, अन्यथा जान से मारकर फेंक देंगे। अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। मैं दिनेश साहू, अक्षय वाणी न्यूज़ से कैमरामैन चौबे जी के साथ। ये जानते हैं एसपी ऑफिस के सामने जो एसपी साहब के पास अपनी फरियाद लेके आए हैं उनसे। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार जी। भाई साहब जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? अपने बच्चे की कंप्लेंट करनी। मतलब बच्चे के ऊपर 20 जनवरी को उसका जन्मदिन था। उसी दिन रामू कुशवाहा ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद हमने उसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दी। उसके बाद अस्पताल में डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी के बाद घर चले गए थे। उसके बाद एक घंटे बाद बच्चा बाहर निकला। इस वजह से बाहर निकलने के बाद आया वो, तो उसने कहा पापा हमें धमकी दी जा रही है, इसलिए प्रताड़ना के चक्कर में उसने सेल पास खा ली। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उसको झांसी रेफर किया गया। झांसी के बाद ग्वालियर में 21 तारीख की सुबह 9:21 पर उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उसको यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद दूसरी कंप्लेंट दी थाना कोतवाली, तो उन्होंने हमें भगा दिया। उसके बाद हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने एसपी साहब को कंप्लेंट दी। एसपी साहब ने जांच का आश्वासन दिया, तो हमें जांच का आश्वासन दिया। और हमारे साथ जो हमारे भाई हैं रिश्तेदार गोलू शर्मा, वो हमारा साथ दे रहे हैं इस काम में। तो वो विपक्षी पार्टी उनको फर्जी फंसाने का काम कर रही है, जबकि वो व्यक्ति 3 तारीख को यहाँ था ही नहीं। उसको फंसाया जा रहा है बेफजूल में। जी, ऐसा हमें सरकार पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है और एसपी साहब पर भी भरोसा है। जब तक हमारे निर्णय और उन पर केस दर्ज नहीं होगा, जब तक हम लगे रहेंगे। नहीं हुआ अतः तो हम पूरा परिवार घंटाघर पर ही अनशन पर बैठेंगे। तो एसपी साहब ने जो आपके लिए आश्वासन दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी फ़िलहाल में तो संतुष्ट हैं, लेकिन आगे चल के अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको हम फिर घंटाघर प्रांगण में पूरा परिवार बैठेगा अनशन पर। ये आपका नाम? जी, गौरव शर्मा और गोलू जी। क्या मैटर है? जी, 20 तारीख को जो इन्होंने बताया, ये हमारे रिश्तेदार हैं, मामी के लड़के हैं। और जो मृतक अंकुश शर्मा है वो हमारा भतीजा लगता है। 21 तारीख को एक्सपायर हो गया था सल्फास खा के। मानसिक दबाव में उसको प्रताड़ना दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी। अब ये पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं, गरीब परिवार से हैं। इनका साथ देने वाला कोई आगे नहीं आया, तो हमने इनका पूरा साथ दिया। कानूनी कार्रवाई कराने में भी इनका पूरा साथ दिया। तो विपक्षी पार्टी हमसे रंजिश रखने लगी है, जैसे हमें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 3 तारीख को उन्होंने बताया कि 3 तारीख को हमने उनके साथ पीछे से मोटरसाइकिल मारी। उन शक के आधार पे उन्होंने हमारा नाम लिया है। 3 तारीख को अगर मेरी पूरी रिपोर्ट निकाली जाए, लोकेशन निकाली जाए, 3 तारीख को मैं ललितपुर में नहीं था, मैं मढ़ौरा में मौजूद था। रात में वापस लौटा हूँ मैं। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मुझे फ़ोन लगा के जान से मारने की धमकी दी जा रही, नंबर भी उन्होंने ओपन किए हैं। इस नंबर से कॉल आया, तो मेरे उस नंबर की पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। अगर मेरे कॉल डिटेल में उनका नंबर मिलता है तो मुझे सज़ा दी जाए। मेरे खिलाफ़ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं समाज सेवी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरी सभी धूमिल की जा रही है। आपके खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है? मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रामू कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने इनके लड़के को मारा था। और इसके बाद अभी परसों 6 तारीख को करीब 9:30 बजे मैं घर जा रहा था तुबन चौराहे से। सामने रामू के छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हों, मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, श्याम कुशवाहा नाम है। श्याम कुशवाहा ने करीब इनके साथ 2-3 लोग और थे जिन्हें मैं नहीं जानता, पहली बार देखा था। इन्होंने मुझे रास्ते में रोक के गाली दी और मुझसे बोला कि अगर तुमने उनके पिताजी का साथ दिया कानूनी कार्रवाई कराने में तो तुमको भी जान से मार देंगे हम। ये दोषी पक्ष जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है उन्होंने धमकी दी है? जी हाँ, दोषी पक्ष जो हैं रामू के भाई श्याम कुशवाहा और इनके साथ 2-3 लोग और थे, इन्होंने हमें धमकी दी है।